हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कल हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। जैसा कि हम सब ने फ्राइडे को देखा, फ्राइडे को मार्केट ने एक करेक्शन लिया, काफ़ी बड़ा करेक्शन। मार्केट कम से कम 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुला और उसके बाद ऊपर अपने लो के आसपास जाने की कोशिश करी, पर जा नहीं पाया और उसके बाद क्रैशिंग नीचे आया वो। इसने एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनाया बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में भी वो डाउन ही रहा। अब चलिए देखते हैं कि ये क्रैश कंटिन्यूड रहेगा या क्या आगे के लिए क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस शुरू करें, ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक चीज़ मैं स्ट्रेट स्टार्टिंग में बता दूं तो बेटर रहेगा। 11,300 का जो सपोर्ट है पुट ऑप्शन में जो दिखता है वो अभी भी मेंटेन्ड है। इसका मतलब कि अभी के लिए कोई डाउन साइड एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, बिकॉज जब तक ये ओपन इंटरेस्ट कहीं ख़त्म नहीं होता तब तक वो सपोर्ट मेंटेन्ड है। अब एक एक करके चीज़ों को लेते हैं। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में हमें ऑल लॉन्ग शॉर्टिंग दिखती है। मतलब कोई भी इस हफ्ते ज़्यादा बुलिश नहीं है, मतलब 11,500 11,600 ये लेवल्स इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट मत करो। इस हफ्ते वो लेवल्स पे क्लोजिंग आना इज़ वेरी टफ। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट को फेस होगा वो 11,400 के आसपास है, बिकॉज 11,400 के आसपास आपका ओपन इंटरेस्ट इज 20,000, वो पहला रेजिस्टेंस है। और इस लेवल पर शॉर्टिंग भी हाईएस्ट हुई है, 16,000 की शॉर्टिंग तो यही हुई है। तो इसका मतलब 11,000 इस हफ्ते आना काफ़ी कम लाइकली है। इसका चांस बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे बहुत शॉर्टिंग हुई है। तो एक पहली चीज़ आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी तो जाके मार्केट ऊपर आएगा। ऑन द पुट साइड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 11,300 का सपोर्ट अभी भी मेंटेन्ड है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी इज कि 11,450 के ऊपर वाले ऑप्शंस में हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। इसका मतलब कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसके नीचे रहेगा और उनको नुकसान हो सकता है जिन्होंने शॉर्ट किया था। तो इसलिए उन्होंने अभी अपने पोजीशंस कवर कर लिया एट वॉट एवर द कॉस्ट भी। सो अभी के लिए मार्केट का मोमेंटम 450 के तो नीचे ही है, एंड 400 इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस। अब कितना नीचे जा सकता है, तो अगर 300 टूटा तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट 11,100 के आसपास ही दिखता है। एंड यहाँ पर इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है, विच सजेस्ट्स दैट अ डाउन ट्रेंड इज लाइकली। लेकिन जब तक 11,300 नहीं टूटता तब तक इन सब में भी शॉर्टिंग शुरू हो जाएगी। और अगर हम एक ऐसी बात करके ये क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो उसके भी चांसेस अभी खत्म हो चुके, मतलब खत्म तो नहीं कहूँगा, कम है। क्यों? क्योंकि 10,700 के नीचे हमें शॉर्टिंग दिख रही है, इन शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है इन द पुट ऑप्शन। इसका मतलब है कि लोग इसको इतना बड़ा क्रैश पे भी मान नहीं रहे कि क्रैश आ सकता है। अभी भी 10,800 जो कि अपना एक क्रिटिकल लेवल है, वहां तक इस हफ्ते जाने की कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। मंडे के लिए आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, आपको ऑप्शन चेन में ये पॉइंट जो है 11,300, इसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर कॉल साइड का प्रीमियम आपको क्या 15,000 के ऊपर जाता दिखता है, जो कि अभी 6,800 है, 6,800 अराउंड, तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट उसके नीचे जाने वाला है। और अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख जाती है, इसका मतलब कि अगर आपको यहाँ पर OI कम होता दिख जाता है, 18,000 से मान लो 10,000 के नीचे आ जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे ड्रास्टिकली मतलब एक शिफ्ट देखने मिलेगा। फिर मार्केट एक लेवल नीचे शिफ्ट हो चुका होगा। तो आपको 11,300 पर जो भी OI चेंज हो रहा है उसको आपको मंडे को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है। एंड अभी के लिए चलिए देखते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है निफ्टी के। निफ्टी जैसा हम सबको पता है कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा था काफ़ी क्रैश के बाद से ही, लेकिन इसने अभी जो है वो चैनल ब्रेक कर दिया फ्राइडे को। वो चैनल को काफ़ी बार टेस्ट कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। इट वॉज अ परफेक्ट रैली, मतलब एक रैली में जैसे होता है कि एक बार ऊपर जाता है फिर डब्ल्यू पैटर्न में वो धीरे धीरे ऊपर मूव करता रहता है। बट इसने अभी के लिए वो पैटर्न चैनल ब्रेक किया है। वो डब्ल्यू का पैटर्न अभी भी मेंटेन होगा अगर वो यहाँ से रिवर्सल लेता है तो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल नॉर्मली एक रिवर्सल का साइन होता है कि यहाँ से गिरना चाहिए, बट गिरने के लिए 11,300 शुड बी ब्रोकन। जब तक वो इस रेंज में है 11,300 से 450 की रेंज में, तब तक वो नाइदर बुलिश है नॉर बेरिश है। तब तक वो साइडवेज मोमेंटम मेंटेन करेगा। एंड उसके बाद जब इनमें से किसी भी एक लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो फिर हम देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी के लिए आपको स्ट्रिक्ट 150 पॉइंट्स के रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स देखने मिल रहे हैं। एक सपोर्ट 11,150 पर है, 11,300 इज द एग्जिस्टिंग सपोर्ट,
एंड जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 11,450 पर आएगा। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर कि 22,400 के आसपास का हाई बनाया था, 23,370 और फिर इट केम क्रैशिंग डाउन, वो 23,000 के नीचे भी गया। मैं अपने चैनल पे उस दिन भी बात कर रहा था कि 23,000 के नीचे का क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ऑप्शन चेन में क्लियर इंडिकेशंस थे उस दिन की बेरिश मोमेंटम है। तो यहाँ से यहाँ तक वो काफ़ी क्रैशिंग नीचे आया। अब चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल के लिए लाइकली रेंज बाउंड ही है, बट रेंज कौन सी? तो अभी मेरे हिसाब से इसकी रेंज 23,000 से लेकर 23,500 तक की होनी चाहिए। अब 23,500 की रेंज मैं क्यों कह रहा हूँ 23,000 से 23,500? बिकॉज अभी के लिए ये जो लेवल है ये इसने सिग्निफिकेंटली इतना ब्रेक नहीं किया है, एंड हम चार्ट्स पे देखेंगे कि ये एक सपोर्ट के आसपास ही है। तो इसके लिए यहाँ से इसका या तो रिवर्सल हो सकता है या तो ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड में ऑल अलोंग जैसा निफ्टी में था, यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्टअप ही है। इसका मतलब कि लोग इतना बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी को लेकर भी। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट स्पॉट से काफ़ी दूर हाईएस्ट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है 23,500। इसलिए मैंने कहा कि 23,000 से 23,500 का रेंज पॉसिबल है। अगर पुट साइड में देखें तो 23,400 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कि 23,400 इज नॉट अ लाइकली लेवल फॉर दिस वीक। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 23,000 के नीचे काफ़ी लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, बट अभी एक चीज़ क्रिटिकल है, जैसा कि निफ्टी में था, यहाँ पर 23,000 का लेवल जो है वो क्रिटिकल बन जाता है। अगर आपको 23,000 में कॉल ऑप्शन में जो OI है वो कम होता हुआ दिखे या बढ़ता हुआ दिखे तो उसको नोटिस करना। अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये सिर्फ 15,000 के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे शिफ्ट कर जाएगा, और एट दैट पॉइंट इन टाइम जो पुट है वहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। ये 17,000 से सीधा 10,000 के नीचे आ जाएगा। तो ये OI अगर आप मॉनिटर करोगे तो आपको पता चल सकता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो फिर आपको साफ दिख जाएगा कि दोनों तरफ OI मेंटेन रहेगा एंड मार्केट अनडिसाइसिव रहेगा। और अगर कहीं पे आपको क्लियर इंडिकेशन मिल गया, मान लो कि यहाँ पर OI जो है काफ़ी बढ़ गया 23,000 पर पुट ऑप्शन में, तो समझ लेना कि मार्केट उसके नीचे जाने को तैयार नहीं है अभी। एंड एज फार एज नाउ अभी मार्केट 23,000 के नीचे नहीं जा रहा है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI है। चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हमें क्या पता चलता है। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, हमें 3 बार शूटिंग स्टार कैंडल्स देखने मिले थे, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये शूटिंग स्टार्स जो आप देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार्स आपको हमेशा एक रैली के टॉप पे दिखने मिले। अभी जो शूटिंग स्टार कैंडल जैसा कुछ बना है वो रैली के टॉप पर नहीं है, बट रैली के एक सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट के आसपास अगर ये बनता है तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है एंड क्रैश भी आ सकता है। नॉर्मली इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ क्रैश, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बार जब शूटिंग स्टार कैंडल बना था तो उसके बाद यहाँ पर, तो उसके बाद उसने रिवर्सल लिया। यहाँ पर रिवर्सल पॉसिबल है। तो एक चीज़ ये, जैसा मैंने उस पर भी कहा, कि आपको देखना पड़ सकता है कि 23,000 पे ये कैसा बिहेव करता है। अगर ये वापस चैनल में आ गया तो फिर थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, बिकॉज अगर इसने रेड कैंडल्स फॉर्म करना शुरू कर दिया और अगर ये 21,000 के लेवल तक गया तो फिर हमें एक और क्रैश देखने मिल सकता है, बिकॉज 21,000 हैज बीन टेस्टेड 4 टाइम्स। तो अभी के लिए हमें यही देखना है कि ये रेंज के अंदर वापस जा रहा है, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। सो गाइज, दीज वर माई व्यूज ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं एक बार स्टॉक्स में हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो फर्स्ट चीज़ आई वुड स्टार्ट विथ माइंड ट्री। जैसा कि आप देख रहे हो, माइंड ट्री अपने हाईज के आसपास है करंटली, बट यहाँ पर हमें जो लोअर लेवल्स हैं उनमें रिजेक्शन देखने मिल रहा है। आप देख सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स हैं, बट स्टिल दे हैव ऑल बीन रिकवर्ड। मतलब सारे रिजेक्शंस को इसने आसानी से रिकवर कर लिया है। और अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे 15 मिनट्स में, तो भी आपको देखने मिलेगा कि हर इंट्राडे में क्लोजिंग में जितने भी ये क्रैशेस ला रहा है उसे तुरंत रिवर्स कर ले रहा है। ये आया, इसको रिवर्स कर लिया, इसको रिवर्स कर लिया। सो एज फार एज राइट नाउ मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए, जब तक ये इन सपोर्ट्स को मेंटेन कर रहा है। अगर वो वापस इस चैनल में घुसता है तो मैं इसे ट्रेड करना अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर वो इस हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और हायर प्राइस का फॉर्मेशन देता है
तो इसमें एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है एंड एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक आई एम इंटरेस्टेड इन इज अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज में एक लास्ट मंथ रिजल्ट था उसका, तो रिजल्ट में उसने 56% डिक्रीज इन सेल्स ग्रोथ दिखाया था। वो जाहिर सी बात है बिकॉज कोविड की वजह से उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसके बाद मार्केट ने एक रैली पिकअप करी थी। 7th को रिजल्ट आया था एंड मार्केट ने 10th को रैली पिकअप करी थी बिकॉज आफ्टर मार्केट बैटरी सेल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली यूपीएस एंड टेलीकॉम सेक्टर वाली। सो इसने एक रैली देना शुरू किया एंड स्टिल अभी हम देख सकते हैं कि इस लेवल पर जो है इसको काफ़ी प्राइस रिजेक्शन फेस हो रहा है। एंड ये जो क्रैश है, क्रैश नहीं कहूँगा मैं, ये जो डाउनफॉल था, इसके बाद से कंटिन्यूस डोजीज बनाना शुरू कर दिया। अब डोजीज आर इनडिसाइसिव कि मार्केट ने डिसाइड नहीं करा कहाँ जाना चाहता है। मेरे हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा बेरिश हूँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये लाइन के आसपास है। अगर रिवर्स जाता है तो हम डेफिनेटली इस हायर रेंज के लिए ट्रेड कर सकते हैं, which is 770। एंड अगर यहाँ से करेक्शन लेता है तो हम 200 DMA की तरफ स्टॉक को मूव होता हुआ देख सकते हैं। So, इसके लेवल्स एक्चुअली मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा बिकॉज डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग कि कहाँ पे जाता है एंड फॉर्मेशन क्या होता है, उसके बेस पे से ट्रेड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। द थर्ड स्टॉक विच आई एम इंटरेस्टेड इन इज कमिंस। कमिंस में अगर आप देख रहे हो तो प्राइस रिजेक्शंस हैं एट हायर लेवल्स एंड ये अपने 200 DMA की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसे 200 DMA पे सपोर्ट नहीं लिया तो हमें करेक्शन देखने मिलेगा, अ करेक्शन दैट विल टेक इट टू 434 लेवल्स। तो करीब करीब 30 से 40 पॉइंट्स का हमें करेक्शन देखने मिल सकता है इन कमिंस। एंड द लास्ट स्टॉक व्हिच आई एम इंटरेस्टेड इन इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें प्राइस रिजेक्शंस देखने मिला है हायर लेवल्स पे। इट इज वेरी एविडेंट। अभी ये 200 DMA के आसपास, इसने 200 DMA रिसेंटली तोड़ा है, इसी के आसपास है। बट सो अगर ये इस लेवल को वापस टच करता है एंड ऊपर जाने में अनसक्सेसफुल होता है देन वी कैन सी 3780 लेवल्स इजीली विद इन द नेक्स्ट वीक। तो इसमें मैं बेरिश ट्रेड्स प्रेफर करूँगा। इसके जो भी एग्जैक्ट लेवल्स हैं, बाय लेवल, सेल लेवल, वो अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा in case a trigger happens here. So guys, these were my views on stocks and indices. Thank you for watching my video. Thank you for your time. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।